Subscribe now and press the bell icon. Never. सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने कैसे लोगों को गुमराह किया उसको तो एक मैनेजमेंट साइकिल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही उसे बुरी तरह से एक्सपोज भी करेंगे। उससे पहले कुछ जो घटनाएं हुई है उसे जान लेना जरूरी है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। उसको है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने पटना में कुछ केस दायर किया है उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अब सवाल उठता है, रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस के ऊपर ट्रस्ट है, वहां के गृह मंत्री को ट्रस्ट है, बॉलीवुड माफिया को ट्रस्ट है, लेकिन देश के आम लोगों को मुंबई पुलिस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो ये ट्रस्ट ऐसा ही नहीं बन गया। कल अर्णव के इंटरव्यू में संदीप सिंह ने अनजाने में एक बड़ी बात बोल डाली। हालांकि उसे जब जोर देके पूछा गया तो वो लगा मामले को इधर उधर घुमाने। पहले उसने कहा कि अब तक मुंबई पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की है। बाद में उसको जब दोबारा रिपीट किया गया उस क्वेश्चन को तो फिर इधर उधर की बात करने लगा, लेकिन अल्टीमेटली उससे कोई पूछताछ नहीं हुई है। और मुंबई पुलिस के पूछताछ को मैं शुरू से टी पार्टी बोलता आया हूं और वो बातें सच हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मितू सिंह ने भी यही आरोप लगाया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को 5 बार अप्रोच किया, वो उनका बयान लेने के बजाय मामले को टाल बेटाल करते रहे। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने 25 फरवरी 2020 को मुंबई पुलिस को अप्रोच किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है, उनके आसपास में रहने वाले लोग सस्पिशियस हैं, फिर वो मुंबई पुलिस ने उस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हुई है रिया चक्रवर्ती के पिटीशन फाइल करने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी एक कैविएट फाइल की है। कैविएट मीन्स कि उस मामले में कोई भी डिसीजंस लिया जाए तो उस फैमिली को लूप में रखा जाए, बिना इन्फॉर्म किए कोई डिसीजन ना लिया जाए। अब आते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर। पटना पुलिस पहुंच गई है और वहां जांच कर भी रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उनको नोटिस जारी कर चुकी है कि आपके पास जो इनपुट्स हैं वो पटना पुलिस के साथ शेयर करें, लेकिन वो आनाकानी कर रहे हैं और वो करेंगे भी। मैं इस मामले को लेकर बिल्कुल हैरान नहीं हूं। अगर उन्हें फेयर जांच करना होता तो खुद ही क्यों नहीं कर लेते। जाहिर सी बात है कि वो इस मामले को दबाना चाहते हैं और इस मामले को ऐसे ही नहीं दबाना चाहते। जो लगातार लोगों से पूछताछ किए थे, इन लोगों ने लगभग 40 लोगों के बयान दर्ज किए थे, उसके क्या आउटपुट है कोई बता सकता है। जब उन्होंने पूछताछ के लिए संजय लीला बंसाली को बुलाया, वहां भी उसने आधा झूठ और आधा सच बोला। रामलीला फिल्म के बारे में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इसलिए नहीं कर पाए कि वो फोकस होके पानी फिल्म करना चाहते थे और उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के लिए भी यही झूठ बोला और सबसे बड़ा झूठ वो बोलकर चला गया कि मैं 4 साल से मेरी सुशांत सिंह राजपूत से कोई बातचीत नहीं हुई। फिर 2018 में वो पद्मावत फिल्म में कैसे उनको लेना चाहता था, कौन सुशांत सिंह राजपूत से बात करने गया था। इस रामलीला फिल्म के बारे में जो खबरें आ रही थी उसके लिए संजय लीला बंसाली ने 4 करोड़ रुपए दिए थे यशराज प्रोडक्शंस को। इसके अलावा रामलीला फिल्म की स्क्रिप्ट ही सुशांत सिंह राजपूत को नजर में रखते हुए लिखी गई थी। उसके बाद जो पूछताछ हुई आदित्य चोपड़ा की, उसने झूठ की सारी हदें पार कर दी। पानी फिल्म को लेकर बोला कि मैंने 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे, लेकिन शेखर कपूर उसको इंटरनेशनल फोरम पे ज़्यादा फोकस करना चाहते थे और मैं डोमेस्टिक में ज़्यादा फोकस करना चाहता था, इसलिए हमारी फिल्म रुक गई। अब आती है उस मैनेजमेंट की बात। आप सिंपल जानते हैं, अगर मैनेजमेंट के वैसे तो टर्म अलग है, लेकिन अगर हम फिल्म के रेफरेंस में देखें तो पहला जो टर्म आता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, मीन्स to discuss about that project with your stakeholders. Stakeholders may be directly or indirectly associated to that projects. दूसरा आता है प्लानिंग की। प्लानिंग में आप वही चीज़ करेंगे जो आप सोचते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तीसरा जो टर्म आता है असाइनमेंट, मीन्स सिलेक्ट राइट पर्सन टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब आप किसी आउटसाइडर को पूरी तरह से तैयार करा देते हैं
एट द एंड आप किसी नेपो किड्स को लाकर खड़े कर देते हैं। अब ये सबके जहन में एक सवाल है, नेपोटिज्म। वो खुद से इसको नहीं बढ़ा सकते, इसको बढ़ाने वाले लोग हैं। अब यहां पे एक टर्म आता है पीयर प्रेशर, वो भी एक मैनेजमेंट का ही है। मीन्स कि आपके बगल वाला क्या कर रहा है वो आपको ज्यादा प्रभावित करता है। कि वो फिल्म देख रहा है तो आप भी फिल्म देखने जाएंगे। ये किसी को मैटर नहीं करता कि वो फिल्म किसकी है, किस नेपो किड्स की है, कैसी है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ फिल्म देखने जाना है, क्योंकि ये भी एक हमारे स्टेटस सिंबल का पार्ट बन चुका है। ताकि हम लोगों को आकर बताएंगे कि हम मंथ में 4 बार आउटिंग पे जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, और आकर उसकी तारीफ भी करेंगे, क्योंकि हमें तो बताना है कि हम फिल्म देखने गए थे। तो फिर वहां पे उनका धंधा चलता है। और जब आप इसको लेकर विरोध करते हैं तो पहले खुद को बदलने की जरूरत है। उसके बाद जो टर्म आता है इंप्लीमेंटेशन, मीन्स जो आपने सोच रखा है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है रिस्क एनालिसिस। जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप एनालिसिस करेंगे कि इसके फ्यूचर में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। अब आप सोचिए आदित्य चोपड़ा ने कितना बड़ा झूठ बोला। वो शुरुआत में ही बिना रिस्क एनालिसिस किए 5-6 करोड़ रुपए लगा चुका था, और इस झूठ के बावजूद पुलिस ने उसे जाने दिया। इसी दौरान उसने एक और भी झूठ बोला कि उसने रणबीर सिंह को रेकमेंड किया था। उसकी बचाव में उसने बोला कि रणबीर सिंह संजय लीला बंसाली के साथ अप्रैल 2012 में एग्रीमेंट कर चुके थे, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो नवंबर 2012 में आए। मुझे हैरानी नहीं होती अगर वो बोल देता कि रणबीर सिंह के जन्म से पहले संजय लीला बंसाली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इतना सब होता रहा, उसके बाद पुलिस सबको जाने दिया। जब दोनों के बयान में डिफरेंस आए, क्यों नहीं दोनों को बुला के एक साथ पूछताछ की गई, और दोनों को जाने कैसे दिया? जब पूछताछ आप कर रहे थे, मीन्स कि ये लोग सस्पेक्ट थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित किया था, उनकी करियर को तबाह किया था। अगर आपको किसी को अरेस्ट नहीं करना था, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करनी थी, कोई आपको केस तैयार नहीं करनी थी, तो फिर इन सब की नौटंकी आप क्यों कर रहे थे? इसके अलावा मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे ज्यादा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर लोगों को गुमराह किया। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि यह मामला सुसाइड का था। उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र है कि उनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। जब उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है तो कोई गला भी तो दबा सकता है, लेकिन पुलिस ने शुरू दिन से इसे सुसाइड बता दिया था, और आज भी उसको बता रही है क्योंकि उसे जिद है। और उसी पुलिस को महाराष्ट्र का गृह मंत्री सिन्हा चौड़े कर बोलता है कि महाराष्ट्र पुलिस कैपेबल है, और इस जिद में आज भी कि इस मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। तो इस मामले में सीबीआई की जरूरत अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस मामले में बॉलीवुड गैंग के अलावा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ पुलिस ऑफिशियल बेस में इन्वॉल्व हैं और कुछ राजनेता भी इन्वॉल्व हैं। अगर इस मामले की फेयर जांच हो गई तो वहां के केवल बॉलीवुड वाले ही नहीं नपेंगे, वहां की पुलिस के ऊपर भी गाज गिरेगी, और वहां के कई राजनेता भी जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर आप बताना, और आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।